नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम के नाम पर लूट हो रही है या सिर्फ सियासत हो रही है, यह आज एक बड़ा सवाल बन गया है। राम मंदिर जमीन सौदों में नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नए खुलासे से एक बार फिर सवाल खड़े हुए। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी जा रही जमीनों में से 2 और सौदे विवादों के घेरे में हैं। इन जमीन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की अहम भूमिका है। एक जमीन जो दीप नारायण ने 20 लाख रुपए में खरीदी, उसे राम जन्मभूमि को 2.5 करोड़ में बेच दिया गया। तो वहीं दूसरी जमीन जिसकी कीमत 27 लाख रुपए थी, उसे भी मेयर के भतीजे ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ में बेच दिया। गौरतलब है कि इससे पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ और उसके ठीक बगल की जमीन 8 करोड़ में खरीदने की डील सामने आई थी। ऐसे में मंदिर निर्माण से पहले ही अब तक कुल 4 डील सामने आ चुकी हैं, जिनमें विवाद माना जा रहा है। हालांकि इस बीच राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीद का ब्यौरा वेबसाइट पर डाला है और जमीन खरीद का पूरा ब्यौरा दिया है और यह कहा गया है कि आने वाले समय में बाकी सभी डील भी सार्वजनिक की जाएंगी। तमाम विवादों और सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तक राम मंदिर जमीन खरीद में कुल कितने सौदे हो चुके हैं और उनकी डील क्या है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2 करोड़ के एक खरीद की गई जमीन की और इस 2 करोड़ की खरीद में भी घपले की बात सामने आई, जिसे 18.5 करोड़ रुपए में आगे चलकर बेच दिया गया। कितनी जमीन सौदे हुए हैं और कितना गड़बड़ झाला है, ये भी हम आपके सामने अच्छी तरीके से एक एक करके रखेंगे। स्क्रीन पर आप जरूर नजर बनाए रखिएगा। दूसरी तरफ देखिए, 20 लाख की खरीद करीब 2.5 करोड़ में जमीन बेची गई, बगल की जमीन 8 करोड़ में बेची गई और 27 लाख में खरीदी जमीन 1 करोड़ में बेची गई। ये 4 सौदे जो आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर, ये चारों विवाद के घेरे में और कहा जा रहा है कि राम के नाम पर अंधेरे में रखकर ये लूट की गई है। और कितने जमीन सौदे, कितना गड़बड़ झाला, ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तस्वीरों में ये दिखा भी रहे हैं और ये अपने आप में बहुत खास है। और आप तस्वीरों में देखिए, ये 2 करोड़ की जमीन थी, सौदा नंबर 1। सौदा नंबर 2 मेयर के भतीजे ने 20 लाख में खरीदी थी जमीन। सौदा नंबर 3 जहां पर हुआ, वहां पर 27 लाख कीमत थी, उसे आगे 1 करोड़ में बेच दिया गया। और सौदा नंबर 4 80 बिस्वा जमीन है, ये भी विवादों के घेरे में आ गई है। राम के मंदिर के लिए करोड़ों राम भक्त चंदा दे रहे हैं, लेकिन उस मंदिर के निर्माण में अगर रोक लगी है तो बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी की वजह से, और यह इसका प्रमाण है। यह एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। यह जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई, 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया आपके चंदे का क्या हो रहा है? प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? मंदिर निर्माण में रोक क्यों लगी है? क्योंकि बीजेपी के नेता करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके दिए गए चंदे में चोरी कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर के चंदे की लूट रामद्रोह है। आज फिर हम एक और केस आपके बीच सामने लाए हैं, जहां मात्र 79 दिन के अंदर 1250% अधिक दाम पर भगवान राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को जमीन पूरे मेल जोल से और गड़बड़ झाले और घोटाले से बेच डाली गई। चंदाखोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। राम नाम की पर एकत्रित हुए हजारों करोड़ के चंदे की इस लूट में अब भाजपाई नेता शामिल हैं। रोज हो रहे खुलासों से यह साफ है
कि अब ये लोग दिन दहाड़े और सत्ता आड़े डकैती डाल रहे हैं, अर्थात भाजपा सरकार की सत्ता के संरक्षण में भगवान राम के अनुयायियों का छद्म वेश धारण कर देश की आस्था और राम मंदिर निर्माण के चंदे में घोटाले का खुला खेल चल रहा है। राम के नाम पर कैसे करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए गए, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और जमीन महंगे दाम पर खरीदी है। फरवरी में 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई, जैसा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी आरोप लगा रहे थे। ठीक 3 महीने बाद यही जमीन जो 20 लाख में खरीदी गई 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। फरवरी तक जमीन गाटा संख्या 135 महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य के पास थी। 20 फरवरी को अयोध्या के मेयर के भतीजे ने 20 लाख में जमीन खरीद ली। 11 मई को जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। आरटीजीएस के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। 2247 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन को खरीदा गया। 28,090 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन को बेचा गया। वहीं कोट रामचंद्र में सर्किल रेट 4,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा 11 मई की लेन देन में कानूनी गवाह भी रहे। 20 फरवरी की खरीद में गवाह वेद नारायण पांडे और पवन तिवारी थे। इंडिया न्यूज ने आईजीआरएस यूपी की वेबसाइट से लेन देन के विवरण की पुष्टि की है। और अब इस मामले पर, जिस पर एक बड़ा विवाद गहराया हुआ है, काफी राजनीतिक वार पलटवार हो रहे हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आप तमाम कागजों और तमाम दस्तावेजों के साथ पुख्ता तौर पर तैयार होकर इन चीजों को लेकर सामने बैठ रहे हैं। मेरा तो आपसे सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि ये 500 साल जमीन का विवाद था और अब जब विराजमान होने का वक्त आ रहा है तब भी जमीन का विवाद ही कहीं ज्यादा मुखर हो गया है। हम पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो संजय एक ऐसे किरदार का नाम था जिसने सच को पूरा शब्द बाय शब्द सामने रखा, एक कहानी सुनाई। आज आप उसी नाम के रूप में सामने आए हैं, दस्तावेजों को लेकर बैठे हैं। ये पूरी कहानी क्या है, हमारे दर्शक आपसे ही सुने तो ज्यादा बेहतर। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि होई है सोई जो राम रच राखा। प्रभु श्री राम की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में और करोड़ों राम भक्तों की ऐसी आस्था है। तो अगर ये चंदा चोर बेनकाब हो रहे हैं, अगर बीजेपी के नेता बेनकाब हो रहे हैं, तो इसमें भी प्रभु राम की कृपा है, उन्हीं की मर्जी है। उनकी मर्जी के बगैर ये नहीं हो रहा है। माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम आपका टीवी चैनल भी हो सकता है, माध्यम संजय सिंह भी हो सकते हैं, लेकिन ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार प्रभु श्री राम के नाम पे, करोड़ों राम भक्तों ने अपना पेट काट के चंदा दिया प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। 1.5 वर्ष हो गए, मंदिर निर्माण नहीं हो पा रहा है क्योंकि चंदा चोरी हो रही है। और कर कौन रहा है? बीजेपी के मेयर का भांजा दीप नारायण, जिससे संबंधित तमाम कागजात मैंने दिए और आपने भी अभी दिखाया। एक कागज में इसमें और जोड़ देता हूं। एक जमीन तो आपने दिखाई, 20 फरवरी को दीप नारायण खरीदते हैं और उस जमीन की खरीद में एक बड़ी खास बात है। आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी जो जमीन देते हैं वो उसमें साफ तौर पे लिखते हैं कि यह जमीन मंदिर के कार्यों के लिए दी जा रही है। ये जमीन ट्रस्ट के लोगों ने, ये देखिए, मैं इस लाइन को पढ़ देना चाहता हूं और आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए किस भावना से लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जमीन और चंदा दे रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मंदिर की आवश्यकताओं को देखते हुए तथा मंदिर स्थान के आवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए मंदिर ट्रस्ट कमेटी द्वारा पूर्व में पारित प्रस्ताव द्वारा प्रथम पक्ष को ऐसी संपत्तियों को अपने विवेक से विक्रय करने हेतु अधिकृत किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये महंत देवेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण को
ये जमीन 36,60,000 की जमीन मात्र 20 लाख रुपए में दे दी प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। और ये वो लिख रहे हैं इसमें। और वही दीप नारायण जो 20 फरवरी को ये जमीन लेता है, 11 मई को 1 करोड़ रुपए में यही जमीन बेच देता है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। आप बताइए 2.5 महीने में आपने कभी सुना 13 गुना माल कमाया जा रहा है? प्रभु श्री राम के नाम पे लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग। इसके आगे मैं आपको एक और जमीन का डिटेल दिखाता हूं जो शायद आपके चैनल में अभी नहीं आया है। ये हैं दीप नारायण उपाध्याय जी की दादी, और इनकी दादी ने एक जमीन दान की इनको, और इसमें देखिए लिखा हुआ विक्रय मूल्य कुछ नहीं, कोई मूल्य इनसे नहीं लिया। इनकी दादी ने यह जमीन इनको दान की। और कितनी मालियत की जमीन है, मैं मालियत पढ़ के आगे की बात करता हूं। इस जमीन की मालियत है, ये जो इनकी दादी ने दान दिया है, इस जमीन की मालियत है 26,08,000 रुपए। 26,08,000 रुपए मालियत की ये जमीन सावित्री देवी जी ने, जो दीप नारायण यानी बीजेपी के मेयर का भांजा है, उसको दान में दी। 1 पैसा नहीं लिया, 1 रुपए नहीं लिया। और आप बताइए, ये दीप नारायण इसी जमीन को ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है। ये देखिए आप, 1 करोड़ रुपए में जमीन बिक गई। और 2.5 करोड़ की जमीन में भी अनिल कुमार मिश्रा, जो भारत की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा नामित ट्रस्ट का सदस्य है, वो गवाही रहता है। और इस 1 करोड़ रुपए की जमीन में भी गवाही कोई और नहीं, अनिल कुमार मिश्रा जी ही हैं, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। तो दान की जमीन जो दादी से मिली, उसको भी 1 करोड़ में बेच रहे हैं। और ये बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे ऊपर हमला कराते हैं। ये देखिए, इसमें गवाह अनिल कुमार मिश्रा, अनिल कुमार मिश्रा इसमें भी गवाह है। तो ये हो क्या रहा है? 7 दिन से ज्यादा समय हो गए, अभी तक इन बेईमानों के खाते सीज नहीं किए गए। इन बेईमानों का खाता कहां से कहां पैसा गया, इसको नहीं देखा गया। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी गई। पहले झूठ बोले कागज फर्जी है, जब चंपत राय ने मान लिया कागज सही है, बाजार का मूल्य ज्यादा है, बोले 2011 का एग्रीमेंट था 2 करोड़ का जी। फिर मैंने कागज दिखा दिया कि 18 तारीख को ही वो एग्रीमेंट निरस्त हो गया था, और उस एग्रीमेंट में रवि मोहन तिवारी नहीं था। रवि मोहन को तिवारी कौन है? बीजेपी के मेयर का रिश्तेदार है, उनके समधी का साला। उसका नाम बाद में इंक्लूड किया जाता है। हरीश पाठक और कुसुम पाठक 2 करोड़ में वही जमीन बेचते हैं। 5 मिनट में 18.5 करोड़ में ट्रस्ट सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से वही जमीन खरीद लेता है। फिर कहा गया साहब वहां अगल बगल के जमीन का दाम पता कीजिए, बहुत महंगी हो गई है। फिर मैंने बगल का कागज निकाल के दिखा दिया। ठीक बगल में एक ही मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 10,000 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ में खरीदी जाती है, और 12,000 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ में। अरे वो 12,000 तो 9 करोड़ कुछ लाख में मिल जाए, 18.5 करोड़। 10,000 वर्ग मीटर ठीक बगल की जमीन, गाटा संख्या 242, 8 करोड़ में खरीदी जाती है, और बगल की ही ठीक जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी जाती है 12,000 वर्ग मीटर। इतना तो क्लास 3 के बच्चे को भी अपने चैनल पे आप बुला के पूछ लेंगे कि बेटा, अगर 10,000 वर्ग मीटर का दाम 8 करोड़ है तो 12,000 वर्ग मीटर का दाम कितना होगा? जी हाँ, कहीं बेहतर आकलन लगा देगा संजय सिंह जी। आप जो तमाम सवाल उठा रहे हैं संजय सिंह जी, इस बीच वीएचपी की तरफ से यह कहा गया कि हम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तब तमाम अपने सौदे वेबसाइट पर कर देंगे। मेरा भी सवाल एक लाजमी यहां पर, मैं ये पूछता हूं यहां पर कि ट्रांसपेरेंट होने का मतलब खुद को निर्दोष साबित कर देना भी नहीं होता। अगर वो खुद को ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं तो जमीन सौदों का तथ्य भी उनको फिर उसी तरीके से सामने रखना होगा जो बात आप उठा रहे हैं। मैं सर आपसे एक चीज पूछता हूं, आप मुझे बताइए अब तक ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं थे? इस देश के करोड़ों राम भक्तों ने चंदा दिया ना, प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा आपको दिया। 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया, आपने मंदिर का निर्माण किया नहीं।
मंदिर के निर्माण में रोक सिर्फ इस वजह से लगी है कि बीजेपी के नेता चंदा चोरी में अपना दिमाग लगा रहे हैं। उनकी आस्था प्रभु श्री राम में नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी में उनकी आस्था है। वो प्रॉपर्टी डीलर्स को बचाने में लगे हुए हैं। अरे संजय सिंह को छोड़िए ना आप, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी वो कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार है, उसको भी छोड़ दीजिए। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी वो कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी वो कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार है। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी वो कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार है। उनको तो चुनाव नहीं लड़ना है ना, और सबको छोड़ दीजिए। जीवन भर जिस व्यक्ति ने प्रभु श्री राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुओं की ओर से मुख्य पैरोकार थे, पक्षकार थे, महंत धर्मदास जी वो कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच कराओ। आपको किसी की बात नहीं सुननी। आप संजय सिंह के कहने पे मत कराओ, लेकिन ये शंकराचार्य, ये मुख्य पुजारी, ये महंत, ये संत, इनकी बातों को तो मान लो आप। इनको कौन सा चुनाव लड़ना है और कौन सा राजनीति करना है? ठीक है संजय सिंह जी, मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी पुलकित भी जुड़ गए हैं। पुलकित, आप भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप भी पूछ लीजिए। संजय जी, जो पेपर आप अभी तक दिखा रहे हैं वो करीब 30 करोड़ की खरीद के हैं, यानी कि ट्रस्ट ने जो 30 करोड़ की जमीन खरीदी हुई है। बात ये भी आ रही है कि करीब ट्रस्ट अभी 80-90 करोड़ की जमीन खरीद चुका है। तो क्या और भी पेपर आपके पास में है जो आने वाले दिनों में साबित करें कि और महंगी जमीनें खरीदी गई? देखिए, जो और भी कागजात जैसे जैसे मेरे पास आएंगे वैसे वैसे मैं इसको सार्वजनिक करूंगा। और मैं आपको बता दूं, एक राम भक्त ने रोते हुए दुखी होकर ये कागज मेरे पास पहुंचाए हैं। मैं उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसने कहा कि मैं अपनी आंख के आगे ये देख नहीं पाया कि 5 मिनट में ये जमीन 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में बेच दी गई। रोते हुए बताया उसने मुझे। मैंने कहा, और उसने ये भी कहा कि मैं सब जगह पे कोशिश कर चुका हूं, कोई नहीं इस पर आवाज उठा रहा है। तो मैंने वो सारे कागजात उनसे लिए और तब मैंने ये सार्वजनिक किया मामला। और मैं आपको बता दूं कि जितने कागजात मेरे पास आएंगे आगे भी आपके सामने रखूंगा। ये कागज आज आया मेरे पास कि उनकी दादी ने जो दान की जमीन दी, वो दान की जमीन जो है वो बीजेपी मेयर के भांजे ने 1 करोड़ में बेच ली। अब आप बताइए, ये हो रहा है प्रभु श्री राम के नाम पे? संजय जी, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, सबके खातों की जांच करा लो। जिसके जिसके खाते में पैसा गया उसकी जांच करा लीजिए आप। 17 करोड़ रुपए 18 मार्च को गया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खाते में। रवि मोहन तिवारी, मैंने बता दिया, बीजेपी मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के समधी का साला है। उसका नाम एग्रीमेंट तक में नहीं था, जो 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट था। तो क्यों किया गया उसका नाम शामिल? सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, सिर्फ पैसे खाने के लिए। अगर संजय जी हमला करा रहे हैं, मुकदमे कर देंगे। मैं तो कह रहा हूं मुकदमे करो, मानहानि का मुकदमा करो मेरे ऊपर। मैंने योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है, आप मानहानि के मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराइए। 6 महीने में मामला खत्म होना चाहिए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिल जाए, और जो चंदा चोर दोषी हैं जो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मानहानि करेंगे, उनको सजा मिल जाएगी। कराइए ना। हम सारे तथ्य इन चंदा चोरों के खिलाफ माननीय न्यायालय के सामने रख देंगे। संजय जी, फिर ट्रस्ट का लगातार ये कहना कि ट्रस्ट को जानकारी नहीं थी, इस तरह के इशारे ना, ये गले उतरती नहीं है ये चीजें। अगर तमाम चीजें इस तरीके से ऑन पेपर सामने आ रही हैं तो जानकारी ना होने की बात से क्या ट्रस्ट अपने को बचा सकता है? क्या पल्ला झाड़ सकता है? सर एक चीज आप मुझे बताइए, पहले दिन क्या कहा था चंपत राय जी ने? उन्होंने कहा था अंग्रेजी में, मुझे याद है, आई विल स्टडी। जो व्यक्ति 4 महीने से मिल रहा है सुल्तान अंसारी से, जमीन की डील कर रहा है, वो कह रहा है आई विल स्टडी, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ही मुझसे बार बार सवाल पूछा, सारी बीजेपी के लीडरशिप ने सवाल पूछा, संबित पात्रा जी से लेकर तमाम प्रवक्ताओं ने सवाल पूछा
संजय सिंह जी बगल की जमीन का दाम पता कीजिए, संजय सिंह जी बगल की जमीन का दाम पता कीजिए। अरे भाई, बगल की जमीन का दाम आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे? आपके मन में अगर चोर नहीं था, आपको तो मालूम था बगल की जमीन का दाम। 10,000 वर्ग मीटर का 8 करोड़ रुपए आप दे चुके थे। आप बताते अगर आपके मन में सफाई थी। चंपत राय जी को अपने पैसे से अगर ये जमीन खरीदनी होती तो बगल की जमीन 8 करोड़ रुपए में 10,000 वर्ग मीटर खरीदते और 12,000 वर्ग मीटर वो 18.5 करोड़ में खरीदते क्या? इस देश के गरीब आदमी का चंदा है, करोड़ों राम भक्तों का चंदा है, तो उसमें लूट मचाए हुए आप लोग। पूरी बीजेपी की लीडरशिप उनके बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार को बचाने में लग गई हुई है, भाजपा के मेयर को बचाने में लग गई हुई है। यह है इनकी राम भक्ति। अरे आप पहले दिन ही आके कहते कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में शामिल है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, तब हम आपकी ईमानदारी मानते, तब आपकी राम के प्रति आस्था मानते। अभी तो हालत यह हो गई है, जनसंघ से लेके और आज तक की 70 साल पुरानी पार्टी बीजेपी और जनसंघ हो गई। उससे पूछो, कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी हमारे नेता है जी। विश्व हिंदू परिषद वालों से पूछो, कहते हैं हमारे नेता प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी है। जो कह रहे हैं वही सच मान लीजिए। यह हालत हो गई इनकी, इतनी दयनीय दशा हो गई। तो इनकी साख बचाने की जिम्मेदारी सुल्तान अंसारी के नाजुक कंधों पे है आजकल, पूरी की पूरी बीजेपी विश्व हिंदू परिषद। तो मैंने तो कागज के सहित सब कुछ बता दिया। भाई इसकी जांच तो करा लो, जांच तो कराओ, यही तो कह रहा हूं। प्रमाण के साथ सब कुछ दे दिया, किसके किसके पास पैसा गया सब बता दिया। उनके खातों की जांच करा लीजिए, उसके बाद कहां गया, किसको गया। संजय जी, आपके जो पेपर है वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को भी सवालों की घेरे में खड़ा करते हैं। पत्रकार महोदय पुलकित जी ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था। उनका ट्वीट मैंने देखा था, मैं वो बात कहूंगा। उन्होंने ये कहा था, मैंने उनका ट्वीट देखा था, उन्होंने लिखा कि भाई सारे लोगों को, दीप नारायण को और बाकी लोगों को जमीन मालियत से कम में मिल जा रही है, लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को और बीजेपी नेताओं को जमीन मालियत से कई गुना महंगी मिल रही है। ये बहुत वैलिड सवाल है। ये बहुत वैलिड सवाल है। ये भ्रष्टाचार के खुले खेल को साफ तौर पे इशारा करता है। और जो तमाम बातें आप भी कह रहे हैं संजय सिंह जी, उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो आपने अभी बात कही सांच को आंच नहीं, और दूसरी लाइन जो आपने कही हुई है सो जो राम रची राखा, तो उम्मीद है अगर राम ने ये रचा है तो राम ने ये भी रचा होगा कि इसके पीछे के जो लोग दोषी हैं वो सामने आए। आप हमारे साथ जुड़े संजय सिंह जी, तमाम बातें आपने इस पूरे घोटाले के सिलसिले में साफ करके कागजों सहित रखी, ये सबसे बड़ी बात है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। हम लगातार बहस कर रहे हैं अयोध्या राम मंदिर जिसकी तैयारी हो रही है, और उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर लगे वो आरोप जिनके पीछे लगातार ये कहा जा रहा है कि कुछ जमीन सौदों में भ्रष्टाचार हुआ। उस पर हमने आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह से भी बात की और उन्होंने लगातार सवाल उठाए, तमाम चीजें सामने रखकर। मेरे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला जी मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं, इरफान सोलंकी मेरे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, विनोद बंसल वीएचपी से मेरे साथ जुड़े हैं, और पुष्पेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, एक के बाद एक सवालों के घेरे में इस वक्त आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोग ही हैं, और कहा जा रहा है जिस राम के नाम पर लोगों को आस्था के दायरे में लाया गया, उसी राम नाम के पीछे एक ऐसी लूट मचाई गई जो पिछले कोरोना काल में अंजाम दी गई। बताइए क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस पे? देखिए राजीव जी, मुझे पूरा विश्वास है जितना समय आपने श्री संजय सिंह जी को दिया करीब 20 मिनट, उसका 1/3 भी अगर हमको देंगे तो बात जरूर मैं क्लियर कर पाऊंगा। देखिए, पूरा मैंने आपके डिबेट को सुना, उनके शब्द और भाव को अगर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जन्मभूमि पर जो प्रभु राम का भव्य मंदिर का है, उससे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, ऐसे तमाम लोगों के सीने पे सांप लौट रहा है। देखिए, ये जो संजय सिंह जी है, पहले इनके चरित्र के बारे में, इनकी पार्टी के बारे में थोड़ा मैं जरूर बताना चाहूंगा। चरित्र हनन मत कीजिएगा, उनके पर कोई गलत कमेंट नहीं, मुद्दे से बोलिए, मुद्दे से जुड़ा। राजीव जी, संजय सिंह को आपने नहीं बताया क्या बोल रहा है, मुझे बोलने मेरा समय बता दीजिए, मैं उतनी देर में बोलूं। आप बोलिए। 2012-13 में जब ये लोग एक ट्रक कागज लेके टहलते थे दिल्ली की सड़कों पे, ये शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत है जी,
हम एफआईआर करेंगे जी। चुनाव होने के बाद उसी शीला दीक्षित की पार्टी कांग्रेस के साथ इन्होंने पहली सरकार बना ली। इनका चरित्र है। स्वर्गीय अरुण जेटली और श्री नितिन गडकरी जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए। मामला कोर्ट में गया तो केजरीवाल सर के बल खड़े होकर माफी मांग लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता अंकित भारद्वाज के खिलाफ इन्होंने एफआईआर आरोप लगाया कि हमला किया था इन्होंने कपिल मिश्रा पे। जब अंकित भारद्वाज कोर्ट गया तो संजय सिंह ने सर के बल पे माफी मांग ली। तो ये आम आदमी माफी पार्टी वालों का ये चरित्र है। मैं आपके साथ ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को समाप्त हो जाने दीजिएगा, न इनके पास कोई कागज होगा, न आरोपों का पुलिंदा होगा। दरअसल ये अपनी जमीन तलाशने के लिए प्रभु राम को बदनाम करना चाहते हैं। जिन लोगों ने चंदा दिया है उनको बदनाम करना चाहते हैं। और ये लोग तो वही है जो लगातार मंदिर का विरोध करते आए हैं। तो ये जो दंगाई संजय सिंह है, ताहिर हुसैन के समर्थक संजय सिंह है, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि इन्होंने दो बातें कही। एक तो आज कुछ नई बातें कही, एक पुरानी बातों को दोहराया। और उन्होंने कहा कि चंपत राय जी ने कहा आई विल स्टडी। अरे संजय सिंह, दंगाई संजय सिंह, आई विल स्टडी कहने के बाद चंपत राय जी ने लिखित रूप से उस डीड के बारे में पूरा बताया। राजू जी अगर आप समय दीजिए तो मैं पूरा आपको बता देता हूं। मैंने भी हाथ में ले रखा है, नहीं तो उनके ट्वीट को पढ़ लीजिए। बताइए बताइए। पहला झूठ तो इनका ये है कि चंपत जी ने कहा कि आई विल स्टडी, उसके बाद वो नहीं सामने आए। ये किस आंख से देखते हैं, किस तरह से सुनते हैं दंगाई संजय सिंह, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा जो पहली डीड के बारे में इन्होंने आरोप लगाया था, कहा 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। जबकि वो 10 मिनट का सवाल नहीं था। 2011 से वो डीड चल रही थी। 10 साल में उस जमीन की कीमत उतनी बढ़ी थी। और ये सबको पता है कि जब डिसीजन आता है राम मंदिर के लिए, उसके बाद अयोध्या में जमीनों की कीमत का क्या हुआ और जो वर्तमान खरीद मूल्य है वहां, जो वर्तमान बाजार मूल्य है, उससे कम कीमत में जमीन वहां खरीदी गई। मनीष जी, और मैं कहता हूं आपके चैनल पे, मनीष जी, ये दंगाई संजय सिंह से कि संजय सिंह अगर हिम्मत है तो चैलेंज करिए इसको कोर्ट में। इस तरह से अनर्गल आरोप लगा के संजय सिंह जी सुनिए तो, संजय सुनिए तो मेरी बात। मनीष जी, संजय सिंह जी जो आप बात कह रहे हैं ना, संजय सिंह जी उसे और सभ्य शब्दों में ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, आए चीजें कोर्ट में, मैं तैयार। मेरी बात सुनिए। आपने जो कहा, मैं तो इससे आश्चर्यचकित हूं कि आपने भी इस बात को प्रयोग किया, इस शब्द को प्रयोग किया कि जमीन घोटाले पे संजय सिंह जो आप कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं। मैं आपको अच्छा एक बात आपसे करना चाहता हूं। मनीष जी एक बात आपसे, आप आश्चर्यचकित कई और बातों पे हो जाएंगे। आप आश्चर्यचकित कई और बातों पे, आप कह रहे हैं 2011 से ये चीज हो रखी थी, 2011 से एग्रीमेंट भी होता है। सुनिए तो, अब आइए आप मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मनीष जी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। मनीष जी मुझे सुनिए। आपने कह दिया ना, आप मुझे सुनिए। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे मजबूरन किसी और के पास जाना पड़ेगा। आपने कहा 2011 से बात हो रही थी। एग्रीमेंट होते हैं इन चीजों के। अगर किसी जमीन सौदे में एग्रीमेंट तय सीमा से ज्यादा जाता है तो उसका नवीनीकरण होता है। ऐसा कैसा नवीनीकरण होता गया जो 2 करोड़ में ही आके वो अब आके बिकती है? आपको शब्दशः बता देते हैं कैसे बोला है, लेकिन इंडिया न्यूज को भी अपनी बात को वापस लेना चाहिए। संजय सिंह ने अगर जमीन घोटाला का, आपको नहीं कहना चाहिए। अच्छा ठीक है। संजय सिंह जी ने पेपर सामने रखे हैं। संजय सिंह जी ने पेपर सामने रख के कहा है कि एक जमीन, सुनिए, आप सुन नहीं रहे। भाजपा के प्रवक्ता सुनते हैं, आप सुन नहीं रहे। संजय सिंह जी ने 2 पेपर रखे। संजय सिंह जी ने कहा एक जमीन जो 2 करोड़ की थी 18.5 करोड़ में गई, उसमें से 16 करोड़ के करीब आरटीजीएस हो चुका है पहले ही।
दूसरी नजदीक की जमीन वो 10,000 स्क्वायर मीटर थी, पहले की बात 12,000 स्क्वायर मीटर, वो 8 करोड़ में जाती है। आप मुझे बताइए, बगल की जमीन 8 करोड़ में, एक 18.5 करोड़ में जा रही है। मुझे पूरा पता है, मैं बता अगर सवाल उठते हैं तो आप इस तरीके से हम पर हमलावर मत होइए कि हमने ऐसा क्यों कहा। मेरे सामने राज्यसभा सांसद ने पेपर्स पर बात की है। तो मैं सवाल आपसे खड़ा करूंगा। मेरे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने पेपर्स पर बात की है। पेपर, मैं राज्यसभा सांसद का सम्मान रखूंगा। आपको जो कहना कहिए, ठीक है। अब मैं आता हूं पुष्पेंद्र सिंह जी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आप? राजीव शर्मा, ठीक है मनीष शुक्ला जी, आपको बहुत वक्त दे दिया। ये मेरे और आपके बीच की बहस नहीं है, ये मेरे और आपके बीच की बहस नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह जी पे जाऊंगा। पुष्पेंद्र सिंह जी की आवाज सुनाई जाए। राजीव जी, दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर राजनीति करती आई है। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विराम लगा दिया, और जब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और राम मंदिर के लिए जमीन अलॉट कर दी, ट्रस्ट के सुपुर्द कर दी और उस पे निर्माण होना सुनिश्चित हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से इनकी राजनीतिक जमीन सरक गई। अब जब राजनीतिक जमीन चली गई तो इन्होंने सोचा कि अब जो जमीन है भगवान के लिए अलॉट हुई है, उस जमीन के नाम पर घोटाला शुरू कर दो। अब इन्होंने वहां पे कैसे काम शुरू किया, आप देखिए, जो मंदिर को जमीन मिली है वहां से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर एक अमरूद का बाग है। उस अमरूद के बाग को बताइए, राम मंदिर, ये लोग भाजपा के प्रवक्ता और नेता आरोप लगाते हैं कि हम राम मंदिर बन रहा है उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। आप बताइए, राम मंदिर बन रहा है 3.5 किलोमीटर दूर, और जमीनें कहां खरीद रही है भारतीय जनता पार्टी? 3.5 किलोमीटर दूर आम का बाग खरीद रही है, उसके आसपास बाग खरीद रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जमीन के जरिए, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हाथ से निकल गया, सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया इनसे, तो अब ये सोच रहे हैं हम राम के नाम पे और कैसे कमा ले। उसके लिए इन्होंने ट्रस्ट के साथ मिलकर के बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने ये जमीन खरीद और उसके घोटाले का काम शुरू किया है। पुष्पेंद्र सिंह जी, ठीक है, आपके वरिष्ठ व्यक्ति राजीव जी, ये जो असभ्य व्यक्ति माननीय सांसद जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है, इसको समझाइए कि डिबेट में इस तरह की बात न करें। वो पार्लियामेंट में माननीय राज्यसभा सांसद है संजय सिंह जी, और बार बार अगर इस तरह की बात करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मैं 1 मिनट, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी मेरे ख्याल से गोली चला, गोली। अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो वो ठीक नहीं है। भगवान राम के नाम पर चंदा, मनीष जी, आदरणीय मनीष जी, पुष्पेंद्र जी रुकिए। बहुत बीच में बहुत आसानी से, बहुत ध्यान देकर मेरे साथ विनोद बंसल जी भी हैं जो लगातार सुन रहे हैं। विनोद बंसल जी, अब मैं आपको मौका देता हूं क्योंकि मेरे साथ अभी तक वीएचपी से कोई मेहमान नहीं था जो वीएचपी का पक्ष इस सब में रखे। 2 बातें कही थी संजय सिंह जी ने हमारे साथ जुड़ने के बाद, और वो दोनों ही आप समझ लीजिए, आप भी समझ जाएंगे। एक, उन्होंने कहा होइए सो जो राम रची राखा, और सांच को आंच नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? दिल की व्यथा है कि जिस हिंदू समाज पर पिछले 8 दिन से लगातार आरोप लगे जा रहे हैं, जिन राम भक्तों की आत्मा को कुरेदने का प्रयत्न किया जा रहा है, आहत करने का प्रयास किया जा रहा है, बार बार बमबारी की जा रही है दुष्ट रामद्रोहियों के द्वारा, और आपके जैसे सुधी चैनल के दर्शकों ने भी ये देखा कि किस तरह से इंडिया न्यूज ने भी राम के साथ कितना विश्वासघात किया कि आज की डिबेट में 40 मिनट रामद्रोहियों को दिए, उसके बाद में लास्ट में एक रामद्रोही आप हैं, और आप हैं रामद्रोही विनोद बंसल जी, हम नहीं है रामद्रोही। आप खा रहे हैं उनके चंदे का पैसा विनोद बंसल जी, हम नहीं खा रहे हैं। हम तो चाहते हैं भगवान राम का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, और जल्दी से जल्दी बने, लेकिन आपको चूंकि जमीनों में दलाली खानी है इसलिए आप उसमें अवरोधक पैदा कर रहे हैं और चंदा चोरी कर रहे हैं। रामलला के आदरणीय पुष्पेंद्र जी, रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का अपमान कर रहे हैं। आप हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी स्वामी पुष्पेंद्र जी का अपमान कर रहे हैं। सुनिए तो पुष्पेंद्र जी,
इस तरह के वार खाने की आदत मीडिया को या माध्यम को हमेशा से है, रही है, और हम इस पर किसी तरह का, हमें कोई समस्या भी नहीं है। हमारे जितने मेहमान हैं, वो अपना पक्ष रखें। हमारे जितने मेहमान हैं वो अपना पक्ष रखें। वीएचपी विनोद बंसल जी, ठीक है विनोद बंसल जी, इसके बावजूद आप ही बोले। नहीं, विनोद बंसल जी, कम से कम मेरे 40 विनोद बंसल जी, आपने मेरा थोबड़ा तो दिखाया। विनोद बंसल जी बोलिए। विनोद बंसल जी नाराज ना हो। विनोद बंसल जी पानी पी लीजिए, 1 मिनट। पुष्पेंद्र जी, विनोद बंसल जी, पुष्पेंद्र जी, जब जल पी लीजिए, थोड़ा सा ठंडा, कोई दिक्कत नहीं, समस्याएं होती है, मैं आपको ही मौका दे रहा हूं, मैंने उन्हें भी रोका। विनोद बंसल जी आप अपना जवाब पूरा कीजिए। राजीव जी कितनी देर बोलेंगे? मुझे जरा प्रश्न सारे बता दो एक साथ, मैं आपको सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप बोलते रहिए, मैं आपको टोकूंगा नहीं। आप बोलिए। 40 मिनट दिए हैं, मैं टोकूंगा नहीं, आप बोलिए। देखिए, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं जी। मैं उन आरोपों पर नहीं जाऊंगा, उन्होंने क्या आरोप लगाए वो सब सार्वजनिक है, सबको पता है कि आरोप लगाने वाला कैसा है और आरोप कैसे हैं, आरोपों में कितना दम है। लेकिन मैं एक बात को बता रहा हूं कि 500 सालों के संघर्ष, 700 साल का कानूनी लड़ाई और 17 वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में उतारने वाले ये लोग, ये संजय की बात नहीं है, ये संजय के जो गुर्गे हैं बाकी भी, चाहे कांग्रेसी हो या सपाई हो, उनके सबका चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है और राम भक्तों के समर्पण को भी जानता है, राम जन्मभूमि के प्रति लोगों की आस्था को भी जानता है। इसी कारण आप देखिए, जब सारी चीजें क्लियर हो गई और उसके बाद में 15 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक चले 42 दिन के ये निधि समर्पण अभियान में देश के 6,73,000 गांवों में से 5,37,000 गांव के लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था। पता है आपको, 12,70,000 फैमिलीज ने और 20 लाख कार्यकर्ता जुटे थे उसमें, जिसमें 3,500 करोड़ रुपए प्रभु श्री राम को समर्पित किए थे। ये चंदा नहीं था भाई साहब, ये जितने भी लोग चंदा कह करके भगवान राम को गाली दे रहे हैं, तो राम जन्मभूमि को गाली दे रहे हैं, इस पवित्र कार्य को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। चंदा शब्द का प्रयोग करने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रहे हैं, किसी ने भी किया। आप हैं भगवान राम के खलनायक। ये देखिए मंदिर नहीं बनने देना चाहते। ये देखिए क्या बोल रहे हैं पुष्पेंद्र जी, मेरे पास समय कम है, मैं वैसे ही विनोद जी के निशाने पर हूं इस वक्त। विनोद जी आप अपना जवाब रखते रहे। नहीं राजीव जी, मैं किसी को निशाने पर नहीं बना। देखिए, मैं आपके सुधी दर्शकों को तथ्य बता रहा हूं। और देखिए, ये जो जिस तरह का समर्पण भाव से लोगों ने जो अपना समर्पण किया था और राम जन्मभूमि का काम जब शुरू हो गया, तब उसके बाद में इनके पास अंतिम अस्त्र ये बचा था कि उसमें से डील में से निकालो कील। आप मुझे बताइए, अगर ये डील में से कील निकालने वाले हैं, तो ये जो ट्रस्ट के घोटालेबाज जो हैं, ये जो अपने प्रधानमंत्री राहत कोष में से 100 करोड़ रुपए सोनिया गांधी ने जब अपने हस्ताक्षर करके निकाल लिए थे राजीव गांधी ट्रस्ट के लिए, वो पैसा कहां गया भाई साहब? ये ट्रस्ट के घोटालेबाज मुझे बताएं कि जब ये जो नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट में से 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा चोरी कर लिया, तो वो जो माँ बेटे कहाँ है, वो उनको वो नहीं बोलेंगे? ये उनको क्यों नहीं बोलते भाई साहब? मुझे बताइए, ये जो दीदी हैं वो जीजाजी हैं, उन जीजाजी ने डीएलएफ से 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और 20 करोड़ रुपए में बेच दी। उसमें कहा 15 करोड़ में बेच दी, आखिरकार उसके बीच का पैसा कहां गया जी? नहीं पूछेंगे, लेकिन मुझे बताइए आखिरकार, देखिए फिर बोलिए उसमें शामिल है। चलिए मेरे पास समय कम है। मैंने कोशिश की कि आप सब लोगों को अपनी पूरी बात रखने का मौका दूं। मैं इस चर्चा की समाप्ति अपनी इसी लाइन से ही करना चाहूंगा और शायद इसको लेकर कोई मेरे ऊपर ऐतराज नहीं करेगा, क्योंकि शब्दों को तो हमें संभाल कर रखना ही होगा। अगर हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, शब्द संभले हुए होने चाहिए। लेकिन चलिए, होइए सो जो राम रचि राखा। एक छोटा सा ब्रेक पर जाते जाते